नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, जो छात्र रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम रेलवे स्पीडी जीके से 5000 प्लस क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो भारत एवं विश्व के इतिहास से है। देखिए, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। देखिए, ये हमारी क्लास फर्स्ट होगी। क्लास फर्स्ट में हम 5000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे भारत एवं विश्व के इतिहास से। देखिए, इस बार ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो गए। यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो आप पक्का सिलेक्शन ले लोगे। देखिए, हमारी SD यादव मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से मैथ की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपने डाउट वगैरह हमसे क्लियर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किसके कारण प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु के कारण प्रसिद्ध थी। देखते हैं थर्ड, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पर निर्भर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु वासियों का मुख्य फसल। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन कौन से हैं? देखिए, क्रमशः पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी पुरास्थल सुतका, गैंडोर, बलूचिस्तान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल। देखिए, क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? देखिए, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी, 1826 ईस्वी में दी थी। याद रखिएगा आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता किस प्रकार की थी? कांस्य युगीन। याद रखिएगा आप, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक लिपि थी। देखते हैं नेक्स्ट, मिस्र के राजा कौन कहलाते थे? फराओ। देखते हैं अगला, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। याद रखिएगा आप सभी साथी, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। देखते हैं नेक्स्ट, स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह देन है, किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना सीखा। देखते हैं नेक्स्ट, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था। देखते हैं अगला, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा आप सभी साथी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी हड़प्पा के लोगों को जानकारी नहीं थी। किसके बारे में जानकारी नहीं थी? लोहा, यानी लोहा के बारे में हड़प्पा सभ्यता को जानकारी नहीं थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे अनभिज्ञ थे लोहा से। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? लाल रंग था, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, मृतभांड चावल के दाने मिले हैं। मृतभांड चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज की
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखालदास ने की। देखते हैं अगला, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। देखते हैं नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नानागर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नानागर सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, जिससे प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, याद रखिएगा आप सभी, लेकिन इससे प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? बृहत स्नानागार, याद रखिएगा आप सभी, क्या है? बृहत स्नानागार। और ये भी याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है जिसका इराक, इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, किसकी पूजा की? मातृ देवी की पूजा की। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, रचना गुप्त काल। देखते हैं नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? हमारा मत्स्य पुराण है। अगला, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वेदों व वेदांगों की संख्या, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? देखिए वेद हमारे 4 हैं और वेदांग हमारे 6 हैं, याद रखिएगा ये आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें से प्रमाणिक कितने हैं? 13 है हमारे। देखते हैं नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलरूबनी था, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद विषय वस्तु है किसका है? दर्शन का है। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मांड, ब्राह्मण संबंधित है, ब्रह्मांड संबंधित है किससे? कर्मकांड से। देखते हैं नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। देखते हैं नेक्स्ट, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद्य वाला वेद हमारा याजुर्वेद। देखते हैं नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे संबंधित है? याजुर्वेद से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन सा वेद? अथर्ववेद, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला, भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक है कौन सा वेद? सामवेद। देखते हैं अगला, गायत्री मंत्र लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। अगला, गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला, गोत्र शब्द मिलता है, गोत्र शब्द किससे मिलता है? हमें अथर्ववेद से मिलता है। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। देखते हैं अगला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ है? अलवर संतों के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के जानकारी का स्रोत है, आर्यों के जानकारी का स्रोत है क्या है? ऋग्वेद है। देखते हैं नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी? सरस्वती नदी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता? इंद्र, जिनको पुरंदर कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है हमारा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, ऋग्वेद में पूर्णतः यानी पूरी तरह से सोम को समर्पित मंडल कौन सा? 9वां मंडल है। देखते हैं नेक्स्ट, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन है? मनु है। देखते हैं अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। नेक्स्ट,
पुस्तक मिताक्षरा, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का अन्य नाम है, महाभारत का अन्य नाम है यानी महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महाभारत रचना वेदव्यास, महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्जनामा। महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्जनामा, याद रखिएगा आप सभी। आर्यों का भारत आगमन यानी आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्यों का भारत आगमन हुआ 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य पहले बसे, आर्य पहले कहाँ पर बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत आए थे, आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद का प्रतिपादक है, शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, बुद्ध जन्मे थे, बुद्ध कहाँ पर जन्मे थे? लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा आप सभी। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु की घटना है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है क्या है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा आप सभी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है, देखिएगा आप सभी। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण, क्या है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था, क्या कहलाता था? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन, याद रखिएगा आप सभी। ये बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्मचक्र परिवर्तन। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ पर? श्रावस्ती में। देखते हैं नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ, याद रखिएगा आप ये तीनों रत्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी अजातशत्रु के काल में, जो कि राजगृह में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जो कि अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क से समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में कश्मीर में कनिष्क के समय में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है, बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है। देखिए किस प्रकार से, पहले राजगृह, इसके बाद वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? जातक, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, जो कि बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, जो कि बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा आप सभी साथी। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्व घोष, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, आजीवक पंथ का प्रवर्तक, आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल, याद रखिएगा आप ये नाम, मखली गोसाल आजीवक पंथ का प्रवर्तक है। देखते हैं नेक्स्ट, हिजरी संबंध की शुरुआत हुई, हिजरी संबंध की शुरुआत हुई कब से? 622 ईस्वी पूर्व से, हिजरी संबंध की शुरुआत हुई 622 ईस्वी पूर्व से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, सिखवाद, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी पूर्व 16वीं सदी में हुआ था, सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी पूर्व 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी धर्म आंदोलन का विकास, सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी पूर्व मक्का में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पर? मक्का में। देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे कौन? ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार थे महावीर, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार थे महावीर, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में, याद रखिएगा आप सभी ये। देखते हैं नेक्स्ट, महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु हुई, महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, महावीर किस घराने में पैदा हुए? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय, याद रखिएगा आप सभी ये। देखते हैं नेक्स्ट, महावीर का प्रथम अनुयायी, महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, याद रखिएगा आप ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, याद रखिएगा ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का चरम लक्ष्य है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी, प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कहाँ पर? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी, कहाँ पर? वल्लभी देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, वल्लभी देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, ईसा मसीहा का जन्म, ईसा मसीहा का जन्म हुआ था 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में, 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया, ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया कब? 33 ईस्वी पूर्व में, 33 ईस्वी पूर्व में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा, याद रखिएगा, दिन भी याद रखिएगा कि शुक्रवार को 33 ईस्वी पूर्व और रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी क्या? गिरिब्रज राजगृह, गिरिब्रज राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, याद रखिएगा आप सभी, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नेक्स्ट देखिएगा आप सभी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयनी ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। पाटलिपुत्र बसा हुआ है गंगा और सोन नदी के संगम पर। देखते हैं नेक्स्ट, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद अवंती की राजधानी थी। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था, जो कि एक विदेशी था। देखते हैं नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता था हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच बी तस्ता का युद्ध। हाइडे स्पीड बी तस्ता का युद्ध, याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता था हाइडे स्पीच और बी तस्ता का युद्ध। देखते हैं नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, सूर्यदर्शन झील का निर्माण। सूर्यदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सूर्यदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त अनुयायी था। चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन के ऊपर, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने, देखिएगा, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिया। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? पुस्तक इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक कौन सी है? पुस्तक इंडिया, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईस्वी पूर्व। देखते हैं नेक्स्ट, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद, यानी कलिंग के युद्ध के बाद, जो कि 261 ईस्वी पूर्व के बाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, याद रखिएगा सातवां। सॉरी दोस्तों, अशोक का नाम अशोक है, अशोक का नाम अशोक है, क्योंकि मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजर्रा मध्य प्रदेश अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है। मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुजर्रा मध्य प्रदेश अभिलेख में, आंध्र प्रदेश के मौस्की और मध्य प्रदेश के गुजर्रा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, याद रखिएगा आप सभी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाभू बैराट स्तंभलेख जयपुर राजस्थान में, भाभू बैराट स्तंभलेख जयपुर राजस्थान में। देखते हैं नेक्स्ट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई, जो कि टी फैंथलन ने की। अशोक के अभिलेखों की खोज 1700 ईस्वी पूर्व में हुई, जो कि टी फैंथलर के द्वारा की गई, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा आप सभी। देखिए नेक्स्ट, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, हरिसेठ, हरिसेठ का इलाहाबाद प्रशस्त्र, हरिसेठ का इलाहाबाद प्रशस्त्र लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, याद रखिएगा ये नाम। नेक्स्ट, शुंग वंश की नींव डाली थी, शुंग वंश की नींव डाली थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप का निर्माण करता था, भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन से शासक था कौन सा? डेमेट्रियस प्रथम, याद रखिएगा आप, डेमेट्रियस प्रथम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम, कौन था? डेमेट्रियस प्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमेट्रियस को पराजित किया, डेमेट्रियस को पराजित किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था कितने बार? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ कराया था? याद रखिएगा 2 बार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने, सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुसड़ी नदी के तट पर, परुसड़ी नदी के तट पर, यानी दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुसड़ी नदी के तट पर, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। नेक्स्ट, सीसा का सिक्का, सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना का सिक्का चलाया गया,
आना का सिक्का चलाया गया शाहजहाँ के द्वारा। आना का सिक्का चलाया किसने? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क की पहली राजधानी थी, कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर, कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट, शक संबंध चलवाया, शक संबंध चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक संबंध चलवाया किसने? कनिष्क के द्वारा, वो 78 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। नेक्स्ट, मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में, याद रखिएगा सभी साथी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। देखते हैं अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संबंध पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक थे आयुर्वेद के जनक, याद रखिएगा, जो चरक थे वो आयुर्वेद के जनक थे, चरक आयुर्वेद के जनक माने जाते थे। देखते हैं नेक्स्ट, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक था, कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। देखते हैं नेक्स्ट, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विस्मारक कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, भारत का विस्मारक कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन है, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मिल्टन है, भारत का मिल्टन है अश्वघोष, भारत का मिल्टन है अश्वघोष। देखते हैं नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्पीडी बुक में, इसलिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, पूरे फोकस के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आप ग्रुप डी में अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर पाओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फरहान आया था, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फरहान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फरहान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी किसको? उज्जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व, विक्रम संबंध प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। देखिए गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्या? रूपक और दिनार, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था,
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी का सेनापति। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? धर्मपाल ने 1770 से 810 ईस्वी पूर्व ने, 770 810 से ईस्वी पूर्व ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी पूर्व ने, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, महरौली में स्थित राजा चंद के लोहे स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, याद रखिएगा। महरौली में स्थित राजा चंद के लोह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, गंगईकोंड कहा जाता है, गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को, गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वृद्धन साम्राज्य का संस्थापक था, वृद्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, भूमि देने वाली सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था, भूमि देने वाली सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री होनसोंग, चीनी यात्री होनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा पूर्व। चीनी यात्री होनसेंग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जिसका काल 606 से 647 ईस्वी पूर्व का था। देखते हैं नेक्स्ट, होनसेंग द्वारा लिखित पुस्तकें CU की, याद रखिएगा आप सभी साथी। होनसेंग द्वारा लिखित पुस्तकें CU की। देखते हैं अगला प्रश्न, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसको? होनसेंग को, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है होनसेंग को। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? होनसेंग को। देखते हैं नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। देखते हैं नेक्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पर? प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पर? प्रयाग में, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था, हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था 1/6, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, पल्लव वंश का संस्थापक था, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। देखते हैं नेक्स्ट, नटराज की मूर्तियां हैं, नटराज की मूर्तियां हैं चौलकाल की, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। देखते हैं अगला। कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना की थी, कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। चोल वंश का अंतिम राजा था, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। अगला प्रश्न। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। देखते हैं नेक्स्ट। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। हूणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय, हूणों का आक्रमण हुआ कब? स्कंदगुप्त के समय, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़, हूणों का प्रथम शासक था तोरमाड़, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था खिज खान। देखते हैं अगला। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। देखते हैं नेक्स्ट। टोपी सीकर अपना जीवन, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। मेहरगुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा, यशोवर्मन द्वारा, याद रखिएगा आप सभी साथी। मेहरगुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। देखते हैं अगला। बराय मेहर थे खगोलविद, बराय मेहर थे खगोलविद, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। संगम युग का महान शासक करिकाल। अगला। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी, संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में, प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में, द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अल्वे में, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। देखते हैं अगला। जजिया कर का प्रचलन किया था, जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। देखते हैं अगला। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। नेक्स्ट। महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया था 17 बार, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी पूर्व में। महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया 17 बार, याद रखिएगा आप सभी। पहला आक्रमण जो किया था 1000 ईस्वी पूर्व में किया था। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा। 1119 ईस्वी को तराइन के प्रथम युद्ध में, 1191 ईस्वी को, 1191 ईस्वी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को, याद रखिएगा आप सभी साथी। 1191 ईस्वी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। देखते हैं अगला। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? महमूद गजनबी ने। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने? महमूद गजनबी ने। देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी पूर्व में नसीरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी पूर्व में
नसीरुद्दीन मोहम्मद काल में। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। तांजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? पहला दिल्ली, दूसरा उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा में। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघ के मध्य। याद रखिएगा आप सभी साथी। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघ के माध्यम में। देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा होती थी। क्या होती थी? गुलबर्गा होती थी। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। याद रखिएगा। नेक्स्ट, मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी को लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। याद रखिएगा आप सभी। मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में 1499 ईस्वी को मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था होरूज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था होरूज का। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला। अनुशीलन समिति की स्थापना वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में की थी। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। नेक्स्ट, गुलामबंद सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा आप सभी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था और इसको शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। याद रखिएगा आप सभी साथी कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था और इसको प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। नेक्स्ट, लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़ा से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़ा से गिरकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। एकता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न। गुप्तचर विभाग को संगठित किया
अलाउद्दीन ने, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने, याद रखिएगा आप सभी साथी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो चैनल पर नए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। चलिए देखते हैं आगे। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। देखते हैं अगला, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खान। नेक्स्ट प्रश्न, सनकी यानी पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इब्न बतूता, इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, याद रखिएगा सभी साथी। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। देखते हैं अगला, देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर अव्यवस्थित है मदुरई में। नेक्स्ट, गोमेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट, हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने। हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? याद रखिएगा आप सभी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, आर्द्र भोज कहा जाता है, आर्द्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। देखते हैं नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू है। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू था। देखते हैं नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। देखते हैं नेक्स्ट, बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। नेक्स्ट, मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, मुगल शासकों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। देखिएगा, मुगल शासकों का सही क्रम है, पहला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। याद करिएगा साथियों, अब इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। 27 दिसंबर 1530 को। देखते हैं अगला, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में किसके बीच हुआ था? बाबर और
बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा। बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना की थी बाबर ने तुर्की भाषा में। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रण दिया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। याद रखिएगा आप सभी साथी। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया किसने? दौलत खान लोधी और आलम खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण? तोपखाना। बाबर को इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था तोपखाना। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किया था, जो कि लॉर्ड क्लाइव ने। याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड क्लाइव ने। देखते हैं अगला, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोधी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 के बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। देखते हैं अगला, पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। देखते हैं नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। देखते हैं नेक्स्ट, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूर जहां ने। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। याद रखिएगा आप सभी, लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर किले में पंजाब में। याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर किला में, जो कि पंजाब में है। देखते हैं नेक्स्ट, अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू। नेक्स्ट, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था किसको? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। याद रखिएगा आप सभी साथी, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। देखते हैं नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। देखते हैं नेक्स्ट, अकबर का संरक्षक था बैरम खान। देखते हैं अगला प्रश्न, मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट,
फतेहपुर सिकनी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था? फतेहपुर सिकनी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1576 में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1576 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर ए अकबर, सिर ए अकबर के लेखक थे दारा सिकोह। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं नेक्स्ट। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। नेक्स्ट। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। याद रखिएगा आप सभी। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। देखते हैं नेक्स्ट। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। याद रखिएगा आप सभी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम होंके 1608 से 1611 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन था। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हुसैन था। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। देखते हैं नेक्स्ट। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। नेक्स्ट। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किले में। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा बेगम ने। याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं? देखिएगा। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचनाकार है गुलबदन बेगम। याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुथल इस्लामी। अगला। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बकी ने, बाबर का सेना नायक। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी ने, बाबर का सेना नायक। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। देखते हैं अगला। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने। अब्दुल रहीम खान ने। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। हुमायूं का पूरा नाम था? हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। अगला प्रश्न। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए? सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध में शेर खान शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने पराजित किया था हुमायूं को। याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। हुमायूं का मकबरा का निर्माण? हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। याद रखिएगा आप सभी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ
अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देख रेख में, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मीरक मिर्जा ग्यास प्रधान कारीगर ने। देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। अन्य देखते हैं नेक्स्ट। न्याय का जंजीर स्थापित किया था, न्याय का जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। देखते हैं अगला प्रश्न। मयूर सिंहासन को बनाया था, मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया बलबन ने, लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने, याद रखिएगा सभी साथी। देखिएगा नेक्स्ट। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। अगला प्रश्न। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। नेक्स्ट। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, याद रखिएगा सभी साथी। अगला प्रश्न। राजतत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक, राजतत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। देखते हैं अगला। जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसास्प, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसास्प। देखते हैं अगला। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल वंश का वह शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ, मुगल वंश का वह शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब। देखते हैं अगला। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में, याद रखिएगा। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। देखते हैं अगला। प्रथम मुस्लिम महिला शासका, प्रथम मुस्लिम महिला शासका रजिया सुल्तान थी। देखते हैं अगला। द्वितीय ताजमहल कहलाता था बीबी का मकबरा औरंगाबाद। नेक्स्ट। बीबी का मकबरा है औरंगाबाद। औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा, याद रखिएगा सभी साथी। अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 1000 दीनारी कहलाता था मलिक काफूर। नेक्स्ट। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। शेर शाह का मूल नाम था फरीद खान, शेर शाह का मूल नाम था फरीद खान। देखते हैं अगला। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेर शाह ने, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अगला प्रश्न देखिएगा। शेर शाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। नेक्स्ट। दिल्ली शहर की नींव डाली थी अन्नंगपाल तोरमाड़ ने। नेक्स्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट। शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को, याद रखिएगा आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी, आगरा शहर की स्थापना 1505 ईस्वी में की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न। 2 गुम्बदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में, 2 गुम्बदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में, याद रखिएगा। देखते हैं अगला। लोदी वंश का संस्थापक था बहलुल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक था बहलुल लोदी, याद रखिएगा आप सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। बहलुल लोदी के मकबरे को बनवाया था,
बहलुल लोदी के मकबरे को बनवाया था सिकंदर लोदी ने, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में, याद रखिएगा सभी साथी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का, याद रखिएगा। देखते हैं अगला, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, सभी साथी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था टीपू सुल्तान ने, याद रखिएगा। देखते हैं अगला, मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। देखते हैं नेक्स्ट, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी, शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी क्रमशः पाइक, पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमिकर प्रणाली थी रैयतबाड़ी, याद रखिएगा सभी साथी, भूमिगत प्रणाली थी रैयतबाड़ी। देखते हैं नेक्स्ट, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा सभी साथी, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए नेक्स्ट, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान, शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में, याद रखिएगा सभी साथी, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से, जो कि रायगढ़ किले में है। देखते हैं अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए था एक कर, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा नगर में, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फार्रुख खसियर को, फार्रुख सियर को, याद रखिएगा सभी साथी, मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फार्रुख सियर को, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न, नौ रत्न रहते थे अकबर के दरबार में, देखिएगा 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट, तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो, याद रखिएगा सभी साथी, तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। देखते हैं अगला, आदि ग्रंथ के संकलन करता है, आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव, याद रखेंगे सभी साथी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की संकलन करता है। देखते हैं अगला, श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियां मीर ने, साईं मियां मीर ने, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने की थी, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। नेक्स्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समय 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में, याद रखिएगा सभी लोग। देखते हैं नेक्स्ट, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। अगला प्रश्न,
देखिएगा, सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे, जिनको शहीद करवाया औरंगजेब ने इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण। याद रखिएगा, सिखों के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह थे, लेकिन इन्हें औरंगजेब ने शहीद करवा दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। यानी इस्लाम स्वीकार ना करने के कारण औरंगजेब ने तेग बहादुर जी का वध करवा दिया था, यानी शहीद करवा दिया था। देखते हैं अगला, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की मां कहलाती थी भीकाजी रुस्तम कामा। याद रखना आप सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। देखते हैं अगला, 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाम स्टर्न। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरैली ने। याद रखेंगे सभी, डिजरैली ने। देखते हैं नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सभी छात्र वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी ठीक से कर सकें। सभी छात्रों से निवेदन है, जितने भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं उनके पास, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में, कंटेंट लाने में, कंटेंट ढूंढने में आपके लिए बहुत ही मेहनत लगता है। केवल आपसे हम एक लाइक मांगते हैं। और यदि आप ग्रुप डी के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ भी चल रहा है ST यादव बुक से, तो आप मैथ की भी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार ने। याद रखिएगा। देखते हैं अगला, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था कौन था? मिर्जा गालिब। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था कौन था? मिर्जा गालिब। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। देखिए नेक्स्ट, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। याद रखेंगे सभी साथी, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। देखते हैं नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग है। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। देखते हैं अगला, देखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट, कैप्टन हंगिस आया था जहांगीर के दरबार में। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुफ्ले। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1615 में। देखते हैं अगला, देखिएगा, ब्लैक होल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। याद रखेंगे सभी साथी, ब्लैक होल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। याद रखिएगा सभी,
बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को, स्कॉटलैंड का निवासी था जो। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर के बीच, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर के बीच। कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज विजयी हुए, जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, सिराजुद्दौला व शाह व आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज जिसमें विजयी हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कांग्रेस का संस्थापक था A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 की अध्यक्षता की बोयमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 की अध्यक्षता की बोयमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखिएगा सभी। देखते हैं अगला। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। नेक्स्ट। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1715 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 में। नेक्स्ट। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। नेक्स्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, जिसका श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, जिसका श्रेय सलीमुल्लाह और आगा खान को जाता है। नेक्स्ट। देखिएगा अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया 1940 में लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, देखिएगा पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता था चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। नेक्स्ट। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट। गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में हुई थी लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट। काला कानून कहा गया है रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ 1919 में। नेक्स्ट। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, याद रखेंगे सभी साथी। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। नेक्स्ट। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। अगला, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 में। नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर शासक था मालवा का। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, ये कहा था मौलाना आजाद ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, ये कहा था मौलाना आजाद ने, याद रखेंगे सभी साथी हमारे। देखिए नेक्स्ट। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। नेक्स्ट। भारत अपने
सॉरी, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। देखते हैं अगला प्रश्न। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। याद रखेंगे सभी साथी, अल्बुकर्क था। देखते हैं नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित की थी कोचीन में 1503 में। नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। नेक्स्ट। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। याद रखेंगे सभी साथी, अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस्को द अल्मेंडा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट। विदेशियों के भारत आने का क्रम, पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, विदेशियों के भारत आने का क्रम है। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्टन हॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। नेक्स्ट। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। याद रखेंगे सभी साथी, खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट। खजुराहो मंदिर बना है, खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। नेक्स्ट। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी वंश का राजा याति केसरी ने। केसरी वंश का राजा याति केसरी ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में। नेक्स्ट। धन का निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था दादा भाई नेहरू ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का। नेक्स्ट। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। नेक्स्ट। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान पारसियों का। नेक्स्ट। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। नेक्स्ट। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। अगला। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट। हम्पी स्थित है कर्नाटक से बेल्लारी जिले में। नेक्स्ट। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। नेक्स्ट। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। कर्नाटक में स्थित गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडराय ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। बांडी वांस का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नेक्स्ट। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। देखते हैं नेक्स्ट। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। देखते हैं नेक्स्ट। अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने। देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली बकैया ने। याद रखना सभी। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1923 को लंदन में। देखते हैं अगला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया सम्राट जॉर्ज पंचम ने। अगला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। देखते हैं अगला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में हुआ था। नेक्स्ट।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि था महात्मा गांधी। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर अव्यवस्थित है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। देखते हैं अगला, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। नेक्स्ट, पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता लॉर्ड होस्टिंग्स था। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, याद रखना सभी साथी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। नेक्स्ट, गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट, द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की। अगला, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट, म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। नेक्स्ट, देखिएगा, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया होस्टिंग्स ने, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। नेक्स्ट, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट, कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरिदेश मुख को। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, याद रखेंगे सभी साथी। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला, वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक बिंद शक्ति था। देखते हैं अगला, देखिएगा, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से, याद रखिएगा सभी। देखिए नेक्स्ट, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, देखिएगा, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने, याद रखेंगे सभी साथी। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। देखते हैं नेक्स्ट, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच नेता बिरसा मुंडा के समय। देखते हैं नेक्स्ट, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। नेक्स्ट, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया था 1877 में। देखते हैं नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे सभी साथी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखते हैं नेक्स्ट, 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने, याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट, बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो द्वारा, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट, नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60 ईस्वी के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट, सालबाई की संधि होस्टिंग के समय कब हुई?
1782 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट। ली कमीशन की स्थापना हुई 1924 में। नेक्स्ट। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। याद रखेंगे सभी साथी, जापान की नाट्य शैली है काबुकी। नेक्स्ट। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंदबरदाई। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम बिलिंग्स ने। नेक्स्ट। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद है। देखते हैं अगला। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। देखते हैं अगला। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखेंगे सभी साथी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखते हैं नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। देखते हैं नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। देखते हैं अगला। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। देखिएगा नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो शुरू तथा लॉर्ड वेबल समाप्त। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब भारत का वायसराय था लॉर्ड वेबल। याद रखिएगा सभी साथी। देखते हैं अगला। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। देखते हैं नेक्स्ट। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। देखते हैं अगला। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य फ्रांस था। देखते हैं नेक्स्ट। पुनर्जागरण के नायक थे मॉन्टेस्क्यू। याद रखेंगे सभी साथी। पुनः जागरण के नायक थे मॉन्टेस्क्यू। देखते हैं नेक्स्ट। पुनः जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। नेक्स्ट। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। देखते हैं नेक्स्ट। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनेस। अगला। सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 में। नेक्स्ट। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। याद रखेंगे सभी यहाँ साथी हमारे। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1870 में। नेक्स्ट। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट। मैडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। देखते हैं अगला। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक इटली का है। मानववाद का संस्थापक है पेट्रोक, जो कि इटली का है। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। याद रखना सभी। देखते हैं अगला। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुईस 16वां के काल 1789 में। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। याद रखना सभी। देखते हैं नेक्स्ट। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापोर्ट। कार्लो बोनापोर्ट। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। देखते हैं नेक्स्ट। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने फ्रांसीसी। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबॉल्डी ने। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबॉल्डी ने। याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। फ्रांस एवं पेर्सा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। नेक्स्ट।
लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने। लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। नेक्स्ट। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। नेक्स्ट। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बान में हुआ था। नेक्स्ट। हिटलर ने आत्महत्या की 29 अप्रैल 1945 को। देखते हैं अगला। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, याद रखिएगा सभी साथी। नेक्स्ट। फ्यूरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को, याद रखेंगे सभी साथी। फ्यूरर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह एडोल्फ हिटलर के लिए हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। मेरा संघर्ष यानी माई कैंप आत्मकथा है हिटलर की। नेक्स्ट। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। नेक्स्ट। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं अगला। कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ 1914 ईस्वी को। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा सभी साथी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैटमैन, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। चीन की विशाल दीवार का निर्माता सी होंग टी था। देखते हैं नेक्स्ट। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को, याद रखेंगे सभी साथी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। देखते हैं नेक्स्ट। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। नेक्स्ट। बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। देखते हैं अगला। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, याद रखेंगे सभी साथी। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। देखते हैं नेक्स्ट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड 1760 में। देखते हैं नेक्स्ट। क्रीमियन युद्ध 1854 से 1856 ईस्वी में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था रूस को, याद रखेंगे सभी साथी। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस टर्की ने पराजित किया था रूस को। देखते हैं नेक्स्ट। लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की, याद रखिएगा सभी साथी। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की। देखते हैं नेक्स्ट। 1854 का वुड का डिस्पेच संबंधित है 1854 का वुड का डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था, याद रखना आप सभी। 1854 का वुड डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियम युद्ध से। देखते हैं अगला। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 को हुआ था। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 को हुआ था, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। पीत का आतंक कहा जाता है जापान को। पीत का आतंक कहा जाता है जापान को, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की, याद रखेंगे सभी साथी। देखते हैं नेक्स्ट। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का, याद रखेंगे सभी साथी। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। देखते हैं नेक्स्ट। इटली के पुनः जागरण का कवि था दांते। इटली के पुनः जागरण का कवि था दांते। देखिए दोस्तों, आपका इतिहास समाप्त हो चुका है। भारत एवं विश्व का इतिहास इस पीढ़ी से आपका पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद इसके हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आपकी ग्रुप डी की तैयारी ज़बरदस्त करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एस टी यादव का सॉल्यूशन चल रहा है, प्ले लिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से मैथ की तैयारी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।